स्टूडेंट्स वेलकम टू अमन मैथ क्लासेस। मैं मोनिका गोयल। बेटा आज हम करेंगे आईसीएसई क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर 5 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन वन वेरिएबल की एक्सरसाइज 5.1। लास्ट वीडियो में बेटा हमने इंट्रोडक्शन किए थे जिसमें दोनों मेथड्स डिस्कस किए गए थे विद एग्जांपल्स फैक्टराइजेशन एंड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, राइट। तो इस वीडियो में हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज 5.1, जो कि आपकी एवरग्रीन कैंडिडेट मैथमेटिक्स से करवाई जा रही है, जो कि न्यू बुक से है, राइट। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.1। और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे, समझ आए, तो प्लीज वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर किया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा चैप्टर 5 की एक्सरसाइज 5.1। सबसे पहले क्वेश्चन क्या दिया हुआ, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी है ये हमने बताना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सबसे पहले हमारे जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात की जाए ना, दिमाग में सबसे पहले यही आ जाना चाहिए कि इसके जो वेरिएबल है उसकी पावर, हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, 2। तो चलिए सॉल्व करते हैं। इनमें से कौन कौन सी क्वेश्चन की जो हाईएस्ट वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है वो 2 है, वो चेक करते हैं, ठीक है बेटा। कभी भी जस्ट इन्हीं को देखकर हमने आंसर नहीं करना कि यहाँ पर वेरिएबल की पावर 1 है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो सबसे पहले बेटा इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना जरूरी है। मीन्स जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, उसमें कन्वर्ट करना बहुत जरूरी है। अगर उसमें कन्वर्ट नहीं हो रहा तो ऑब्वियसली दिस वन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 2 का 6x² माइनस 9x, 3x से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, राइट। 9x, 2 से 2x को मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, -4x, माइनस माइनस प्लस 6, राइट। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4x², 2x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -2x, प्लस 5 2x, 10x, प्लस 5 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, -5। अब यहाँ पर सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कितना आ गया, 6x² माइनस 13x प्लस 6 इज इक्वल टू 4x² प्लस 8x माइनस 5, राइट। अब क्या करना है, सभी को एक साइड में ले आते हैं क्योंकि हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। -3x प्लस 6 माइनस 4x² माइनस 8x, माइनस है जो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कभी भी इक्वल के दूसरे साइड पे लेके जाते हैं तो साइन क्या हो जाते हैं, चेंज। तो ये क्या हो गया बेटा, 2x² माइनस 21x प्लस 11 दैट इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखो, क्या ये ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म बन रही है, यस। इसकी हाईएस्ट पावर भी 2 है, तो दिस वन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट, राइट। नाउ नेक्स्ट बेटा क्या है, हमारे पास दिया हुआ है 7x³ माइनस 2x² प्लस 10 इज इक्वल टू 2x माइनस 5 का होल स्क्वायर। वैसे तो बेटा यहीं से हमें पता चल रहा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर 3 आ गई और जब हम इसको ओपन करेंगे तो 2 तक ही जाएगी, राइट। इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, बट फिर भी मैं आपको सॉल्व करके दिखा रही हूँ। 7x³ माइनस 2x² प्लस 10, आइडेंटिटी यूज कर लो, a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a² प्लस b² प्लस 2 माइनस 2ab, राइट। तो यहाँ पर कितना आ गया, 4x² प्लस 25 माइनस 20x। अब सभी को इसी साइड, एक साइड में ले आते हैं। -2x² प्लस 10 माइनस 4x² प्लस 20x माइनस 25 दैट इज इक्वल टू 0। अब 7x³ इन दोनों को सॉल्व किया, 6x² प्लस 20x माइनस 15। यहाँ पर हाईएस्ट वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, 3। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितनी होती है, 2। सो दिस वन इज नॉट अ, this is not a quadratic equation, right? Now next बेटा क्वेश्चन पार्ट 3, फर्स्ट क्वेश्चन का x प्लस 2/3 इज इक्वल टू 2/3 माइनस एक्स। 3 से सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पर 2/x है, सॉरी
3 और x का एलसीएम कितना हो जाएगा बेटा, 3x हो जाएगा। तो 3x से सभी को मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट, बाई 3 इंटू 3x, सॉरी 2 बाई एक्स इंटू 3x माइनस x इंटू 3x। क्लियर सभी को, क्योंकि जो भी डिनोमिनेटर में है वो मैंने आपको बोला है उसका एलसीएम लेके सभी वैल्यूज को, सभी टर्म्स को उसी के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बच गया बेटा, x प्लस 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 3 2 का 6 माइनस 3x स्क्वायर, राइट। अब इसको सॉल्व किया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 6 माइनस 3x स्क्वायर। अब सेम एक ही साइड में ले आते हैं बेटा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, 2x ऑलरेडी इधर पड़ा है, प्लस का 6 दूसरी साइड में जाके माइनस का हो गया, x 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो हाईएस्ट पावर कितनी है इसकी, 2। तो दिस वन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ नेक्स्ट पार्ट बेटा क्या है, फर्स्ट का फोर्थ पार्ट क्या दिया हुआ है, x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स प्लस 1 बाई एक्स प्लस 4, राइट। अब कर लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2ab मीन्स 2 रह जाएगा, राइट। अगर नहीं पता चल रहा है तो मैं एक बार एक स्टेप में और कर लेती हूँ। यहाँ से सॉल्व किया 3x प्लस 3 बाई एक्स प्लस 4, राइट, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, यहाँ से कैंसिल किया तो ये कितना आ गया 2, ये प्लस का है, इस साइड में आके माइनस का आ जाएगा, माइनस 3 बाई एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखो बेटा, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हाईएस्ट पावर कितनी बन जाएगी, x की 4 बन जाएगी, क्योंकि एक्स स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, डिनोमिनेटर को एलिमिनेट करना है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा x की 4, यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ पर 2x स्क्वायर, यहाँ पर 3x क्यूब माइनस यहाँ पर x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 3x, राइट। यहाँ पर x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 4x स्क्वायर, यहाँ से x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो हमारे पास सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा, x की 4 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 3x क्यूब माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x की 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो हाईएस्ट पावर यहाँ पर कितनी आ गई बेटा, 4। सो दिस वन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए अगर मैं यहाँ से चेक करती तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही थी, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर 2 बन रही थी, बट जब हमने एलसीएम लेके सॉल्व किया तो आखिर में क्या आ गया, दिस वन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसलिए कभी भी गैस नहीं लगाना कि ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, कई बार सॉल्व करने के बाद वो नहीं रहती, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स रूट माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखो बेटा, क्या ये हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 तो आ गई, बट क्या ये इस फॉर्म में बन रहा है, ध्यान से देखो, क्या ये इस फॉर्म में आ रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करें क्या इस फॉर्म में बन रही है, नहीं, क्योंकि यहाँ पर x का क्या पावर आ गई 1/2, बट हमें तो चाहिए ही नहीं x की पावर 1/2, तो इसका मतलब ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। सो दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। नाउ नेक्स्ट बेटा क्या है हमारे पास, 2x स्क्वायर माइनस 7x, 2x स्क्वायर माइनस 7x इज इक्वल टू 0। तो ये क्या है बेटा, अब कहोगे मैम ये भी कौन सा हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म बन रही है, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी हो तो क्या हम किसी भी नंबर में किसी भी इक्वेशन में 0 ऐड कर दे तो कुछ फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, क्योंकि 0 ऐड करेंगे तो नंबर सेम ही रह जाएगा। इसलिए ये क्या बन गया, अब ध्यान से देखो, ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो दिस वन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
राइट, यस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा क्या दिया हुआ है, इफ 2/3 इज ए रूट ऑफ द इक्वेशन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। बेटा कभी भी कोई भी वैल्यू जो है किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन या किसी भी इक्वेशन का रूट कब होती है, जब वो उसको सेटिस्फाई कर रही है। तो इसका मतलब 2/3 जो है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मींस x की जगह पर अगर हम 2/3 पुट कर रहे हैं तो वो इक्वल टू 0 आएगा ही आएगा। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, x की जगह पर क्या पुट कर देना है, 2/3। सेकेंड क्वेश्चन है, इक्वेशन क्या दी है, एक्स स्क्र माइनस के एक्स स्क्र माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। x is equal to 2/3 is a root of given equation, root of given equation. So therefore k into 2/3 का स्क्वायर माइनस 2/3 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, राइट। तो ये कितना आ गया, 4/4k/9 माइनस 2/3 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब फिर से हमारे पास डिनोमिनेटर में 9 और 3 आ गए हैं, 9 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा बेटा, 9। सो सारी टर्म्स को हमने किसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, 9 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। जितनी भी टर्म्स हैं उन सभी को 9 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ से 9 और 9 कैंसिल हो गए, यहाँ पर 3 आ गया, यहाँ पर कितना आ गया, 4k माइनस 6 माइनस 18 इज इक्वल टू 0। है ना इजी सॉल्व करना। अगर आप एलसीएम लेते फिर इन दोनों को सॉल्व करते, उस साइड लेके जाते फिर कट करते, लेंथी हो जाता है, राइट। तो यहाँ से सिंपली जितना भी डिनोमिनेटर में है उसका एलसीएम लेके सभी टर्म्स को उसी के साथ मल्टीप्लाई कर दो। 4k माइनस 24 इज इक्वल टू 0, राइट। 4k इज इक्वल टू 24, k किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, 24/4 दैट इज इक्वल टू 6, विच इज आवर आंसर। नाउ सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन 2, इफ माइनस a इज ए सोल्यूशन ऑफ दिस, सोल्यूशन है तो इसका मतलब रूट है। इसका मतलब क्या होगा, अगर x की जगह पर हम माइनस ए पुट करेंगे तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है और k की वैल्यू फाइंड करनी है। सेकेंड पार्ट है, हमें गिवन इक्वेशन क्या है, x² प्लस 3ax प्लस k इज इक्वल टू 0। x किसके इक्वल दिया हुआ है, माइनस ए के, राइट। तो यहाँ पर x की वैल्यू हमने क्या पुट कर देनी है, माइनस ए। जहां जहां x है वहां पर हमने क्या पुट करना है, माइनस ए प्लस k इज इक्वल टू 0। a² माइनस 3a² प्लस k इज इक्वल टू 0। बेटा कभी भी नेगेटिव नंबर का जो पावर है वो इवन नंबर में हो तो वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। तो माइनस 2a² प्लस k किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, 0 के। k किसके इक्वल आ जाएगा, 2a²। दैट इज आवर आंसर, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा क्या दिया हुआ है, इफ 3 एंड माइनस 3 आर द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। 3 और माइनस 3 दो वैल्यूज दी हुई है, मीन सोल्यूशन दिए हुए हैं। इसका मतलब अगर हम गिवन इक्वेशन कौन सी है, ax² प्लस bx प्लस 9 इज इक्वल टू 0 में बार मतलब 1/1 करके वैल्यूज पुट करते हैं। मीन सबसे पहले व्हेन x इज इक्वल टू 3 है तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, a इंटू 3 का स्क्वायर प्लस b इंटू 3 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। क्योंकि दोनों वैल्यूज बेटा सेटिस्फाई कर रही है, इसका मतलब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो वो 0 के इक्वल आएगा ही आएगा। तो ये क्या हो गया बेटा, 9a प्लस 3b इज इक्वल टू 9। अब ध्यान से देखो ये सारी इक्वेशन जो है वो 3 से डिवाइड हो रही है, तो 3a प्लस b इज इक्वल टू कितना आ गया, 9। इसको नंबर 1 डाल दो, राइट। नाउ सेकेंड जो रूट था, सोल्यूशन था, वो क्या था, x इज इक्वल टू माइनस 3। अब एक x की जगह पर हमने कितना पुट करना है, -3। b इंटू -3 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 9a माइनस 3b इज इक्वल टू 9। सेम 3a माइनस b किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, यहाँ से 3 से डिवाइड किया तो 3 आएगा, राइट। यहाँ पर कितना आ गया, 3। अब इन दोनों, इसको नंबर 2 पालो, क्योंकि हमने a और b की वैल्यू निकालनी है तो दोनों को क्या कर लेते हैं, एडिंग 1 एंड 2, 1 एंड
2 वी गेट, क्योंकि कोफिशिएंट्स जो है ना बी के वो सेम है और बट साइन क्या है, ऑपोजिट है, तो ऐड कर लो, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 से इज इक्वल टू 6, एक इसके इक्वल आ जाएगा 6/6 दैट इज इक्वल टू 1. पुटिंग इन 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 1 इन 1, तो 3 इंटू 1 प्लस बी इज इक्वल टू 3, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 3 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 0, राइट. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, 2/3 एंड 1 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन. इस इक्वेशन के ये दोनों रूट्स है, सेम m और n की वैल्यू फाइंड करनी है. नेक्स्ट पेज पे करते हैं ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो. सबसे पहले इक्वेशन क्या दी हुई है फोर्थ क्वेश्चन में, mx² प्लस nx प्लस 6 इज इक्वल टू 0, और रूट्स कौन कौन से दिए हुए हैं, सबसे पहले x इज इक्वल टू 2/3, वही पुट कर लेते हैं. when x is equal to 2/3, equation will be 2/3 का स्क्वायर प्लस n into 2/3 प्लस 6 is equal to 0. यहाँ पर कितना आ गया, 4m/9 प्लस 2n/3 प्लस 6 is equal to 0. 9 एलसीएम आ गया, तो मल्टीप्लाइंग ईच टर्म बाय 9, 4m/9 into 9 प्लस 2n/3 into 9 प्लस 6 into 9, 0 into 9, राइट. तो यहाँ से 9 और 9 कैंसिल हो गए, यहाँ पर कट करके 3 आ गया, 4m प्लस 6n प्लस 54 इज इक्वल टू 0, राइट. तो ये 6 के टेबल से डिवाइड नहीं हो रहा, 2 के टेबल से डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा, 2m प्लस 3n प्लस 27 इज इक्वल टू 0. 2m प्लस 3n किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, -27. इसको नंबर 1 डाल देते हैं. सेकेंडली उसने कौन सा रूट दिया, when x is equal to 1, तो यहाँ पर हम 1 पुट कर रहे हैं, तो कितना आ जाएगा, m इंटू 1 का स्क्वायर प्लस n इंटू 1 प्लस 6 इज इक्वल टू 0. सॉल्व किया तो कितना आ गया बेटा, m प्लस n इज इक्वल टू -6. जहाँ तो अब हमारे पास दो इक्वेशंस बन गई, या तो बेटा आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से के साथ कर लो या एलिमिनेशन मेथड, जो भी आपको इजी लगे वो आप मेथड अप्लाई कर लेते हैं. मैं क्या कर रही हूँ, इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं, इससे हमारे पास इजीली सॉल्व हो जाएगा. m की वैल्यू निकाल लो, m कितना आ जाएगा, -6 माइनस n, इसको नंबर 2 डाल लेते हैं. पुटिंग द वैल्यू ऑफ 2 in 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ m in 2, सॉरी m in 1, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 इंटू -6 माइनस n प्लस 3n इज इक्वल टू -27, -12 माइनस 2n प्लस 3n इज इक्वल टू -27. n इज इक्वल टू, क्योंकि इन दोनों को सॉल्व किया तो n आ गया -27 प्लस 12 दैट इज इक्वल टू -50, राइट. अब हमने निकालनी है m की वैल्यू, m की वैल्यू n यहाँ पर पुट कर देते हैं, n की वैल्यू -6 माइनस -15, सो -6 प्लस 15 दैट इज इक्वल टू 9, राइट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द गिवन वैल्यूज आर द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन और नॉट. जो वैल्यूज दी हुई हैं, दो वैल्यूज दी है, तो दोनों के लिए ही पता करना है कि ये दोनों वैल्यूज जो इस गिवन इक्वेशन है उसके सॉल्यूशंस हैं या नहीं है. सबसे पहले बेटा इक्वेशन लिखते हैं, 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0. सबसे पहला रूट क्या है, x इज इक्वल टू 3 के लिए, √3 के लिए. इसका मतलब जहां जहां पर x है वहां पर हमने क्या वैल्यू पुट करनी है, √3. √3 का स्क्वायर -3√3 इंटू √3 प्लस 6 इज इक्वल टू 0. रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, 3 का 9 हो गया बेटा, क्योंकि √3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे 3 आ जाएगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9 प्लस 6 इज इक्वल टू 0. इन दोनों को ऐड किया, 9 माइनस 9 इज इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू 0. सो वी कैन से दैट x इज इक्वल टू √3 इज अ solution of given equation, right. नाउ सेकेंडली क्या है, x इज इक्वल टू -2√3, तो ये भी पुट कर लेते हैं. x की जगह पर हमने क्या करना है, -2√3 पुट करना है, का स्क्वायर -3√3 इंटू -2√3 प्लस 6 इज इक्वल टू 0.
इसको सॉल्व किया। बेटा नहीं सॉल्व करना आता तो आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो। 2 2 का 4, 3 कितना हो गया 12, राइट। यहाँ से हमने माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 6, 6 3 का 18 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 36 आ गया इज इक्वल टू 0 विच इज इम्पॉसिबल, राइट। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये इक्वल नहीं आया ना 0 के, तो इसका मतलब क्या हो गया x इज इक्वल टू -√3 इज नॉट अ सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, राइट। नाउ नेक्स्ट पार्ट क्या है बेटा, हमारे पास इक्वेशन दी हुई है a स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 3abx प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 0 टू b स्क्वायर। हमने ये दोनों वैल्यूज के लिए पता करना है कि ये दोनों वैल्यूज इस गिवन इक्वेशन के सॉल्यूशंस हैं या नहीं। तो सबसे पहले क्या करना है, सेम इक्वेशन लिख लेते हैं। फिफ्थ का सेकंड पार्ट है बेटा, a स्क्वायर एक्स स्क्वायर -3abx प्लस 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एक्स की कौन सी वैल्यू के लिए निकालना है, सबसे पहले a अपॉन बी, मीन्स a स्क्वायर इंटू a अपॉन बी का स्क्वायर माइनस 3ab इंटू a अपॉन बी प्लस 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से सॉल्व किया, a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर बाय बी स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, a की 4 अपॉन बी स्क्वायर, यहाँ पर कितना आ जाएगा -3a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। बेटा ध्यान से देखो, सॉल्व करने पर हमारे पास 0 नहीं आएगा, तो इज नॉट इक्वल टू 0, सो दिस वन इज, वी कैन से दैट x इज इक्वल टू a अपॉन b इज नॉट अ solution of given equation, right। now next उसने क्या आया है, b अपॉन a के लिए पता करना है। b अपॉन a इक्वेशन क्या है, a स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 3ab x प्लस 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब क्या पुट करना है, x इज इक्वल टू b अपॉन a, तो a स्क्वायर इंटू बी अपॉन ए का स्क्वायर माइनस 3ab इंटू बी अपॉन a प्लस 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ए से ए कैंसिल हो गई, माइनस 3b स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, इन दोनों को ऐड किया तो कितना आ गया 3b स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर इज इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू बी अपॉन इज अ सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, गिवन इक्वेशन, राइट। Now last question of this exercise क्या है, if 2 and 3 are the roots of the given equation find the values of a and b। अब 2 and 3 क्या दिए हुए हैं, रूट्स दिए हुए हैं। हमें गिवन इक्वेशन क्या है, 3x स्क्वायर माइनस 2ax। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना बेटा, रूट्स गिवन है, तो सिंपली सबसे पहले वो रूट्स की वैल्यू ही पुट करनी शुरू कर दो। सबसे पहले क्या करना है, x इज इक्वल टू 2 पुट कर देना है। x is equal to 2 is the solution of this, so we can say that 3 into 2 का square minus 2a into 2 plus 2b is equal to 0। 4 3 का 12 minus 4a plus 2b is equal to 0, right। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, -4a plus 2b किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, -12 के। 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पर -2a plus b इज इक्वल टू -6, राइट। इसको नंबर 1 डाल लेते हैं। अब उसने कहा है x इज इक्वल टू 3b क्या है, इसका सोल्यूशन है। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 3 2a इंटू 3 प्लस b 2b इज इक्वल टू 0। 27 माइनस 6a प्लस 2b इज इक्वल टू 0। बेटा यहाँ से है ना हम b की वैल्यू निकाल लेते हैं। b किसके इक्वल आ जाएगा, -6 प्लस 2a, राइट। सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, इसको नंबर 2 डाल लेते हैं, राइट। यूजिंग 1 इन 2, बी की जगह पर हम क्या लिखेंगे, -6 प्लस 2a, राइट। 2 इंटू -6 प्लस 2a इज इक्वल टू 0। 27 माइनस 6a माइनस 12 प्लस 4a इज इक्वल टू 0, -2a प्लस 15 इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा,
15/2, राइट। अब निकालनी है हमने b की वैल्यू। b हमारे पास क्या है, -6 + 2 × 15/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पर -6 + 15 दैट इज इक्वल टू 9, विच इज आवर आंसर। इसके साथ जो बेटा आपकी एक्सरसाइज थी 5.1 वो पूरी तरह से कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज लेके आएंगे, तब तक के लिए गुड बाय। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अगर आपको अच्छी लग रही है। अगर नहीं अच्छी लग रही तो प्लीज कमेंट करके बताइए भी कि आपको क्या चीज समझ में नहीं आई, राइट। क्योंकि बिना पता चले भी अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं करोगे तब मेरे को पता नहीं चलेगा कि आपको समझ आ रही है कि नहीं समझ आई, आपको कौन सा मेथड है जो आपको टीचर्स करवा रहे हैं, कि यही मेथड आपको स्कूल में भी करवाया जा रहा है या कुछ अलग से करवाया जा रहा है। तो मैं उस मेथड से भी करवा दूंगी अगर आपको ये मेथड टफ लग रहा है जो मैं करवा रही हूँ, राइट। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।